हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो एम्स सीआरई 2025 का प्रेफरेंस रिज़ल्ट आया है उसमें जिन्हें भी रीजन्स अलॉट हुए हैं उन्हें बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उसी रिज़ल्ट के आगे का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ क्या इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, अगर कोई भी माइन्यूट डिटेल्स जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए हैं या फिर मेरे अराउंड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फ़ेस किए हैं ईएसआईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो वो चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा एम्स सीआरई 2024 में सिलेक्शन हुआ था और मुझे ईएसआईसी दिल्ली रीजन अलॉट हुआ था और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 14 जुलाई को हुआ था फॉर पैरामेडिकल पोस्ट। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है डीवी के दौरान। ये लिस्ट फ्रेंड्स आपको जो मेल आएगा रीजनल ऑफिस, ईएसआईसी रीजनल ऑफिस की तरफ से, उसमें प्रोवाइडेड होगी। और जो आपकी डीवी डेट है, वेन्यू है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो सब कुछ उसमें आपको प्रोवाइडेड रहेगा। मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईएसआईसी के थ्रू। सो हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको फ़ोटोकॉपी के 2 सेट बनाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, साथ में फ़ोटोकॉपी के 2 सेट्स आपको बनाने हैं। और जिनके पास भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो फ्रेंड्स, ये इजीली आप जो एम्स की वेबसाइट पे आपका खुद का जो स्टूडेंट पोर्टल है, कैंडिडेट पोर्टल है, उससे वहाँ पे आप डाउनलोड उससे कर सकते हो। सेकंड है कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। तो ये भी फ्रेंड्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एम्स वेबसाइट पे अपने पोर्टल से आप ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए 10th की मार्कशीट। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट एज एप्लीकेबल इफ़ अप्लाइड अंडर SC ST OBC EWS। यानी फ्रेंड्स, इसका मैं आपको बता दूं जो EWS सर्टिफिकेट या SC ST OBC का जो भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। फिफ्थ सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइड अंडर PWBD कैटेगरी, यानी कोई डिसेबिलिटी है आपको तो उस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी इन ए केस वेयर एज रिलैक्सेशन हैज़ बीन सॉट फॉर द बेसिस अदर देन कास्ट। यानी अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी का जो भी सर्टिफिकेट लगता है वो आपको लगाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC अगर आप किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब करते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये चीज़ मेन है फ्रेंड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट्स वेर रिक्वायर्ड, यानी जो भी आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है उसकी मार्कशीट्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, यानी जिन कैंडिडेट्स ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी भी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न्ड काउंसिल वेर एवर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट शैल बी रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल। यानी फ्रेंड्स, जो भी अपन डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो अपन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि जिस भी काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल है वहाँ से आप, फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से आप रजिस्टर्ड हो, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। एफिडेविट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिसमैच इन नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, सरनेम, या जो भी हो रहा है वेरियस डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आपके मिसमैच है तो आपको एफिडेविट पहले से ही बनवा के रखना है। नेक्स्ट जो है एनी अदर सर्टिफिकेट्स एज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, और कोई भी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स, यानी रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है 2 पासपोर्ट साइज एंड 1 ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ वाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एक आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डीवी के दौरान लेके जाने हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया 2 सेट्स फोटोकॉपी के लगेंगे और जो भी ये है आपको मेल जो भी आएगा ईएसआईसी की तरफ से उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होगी। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप पहले से ही इन चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखो। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर दूँगी जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी जो वहाँ डीवी के दौरान पेस्टेड होगी, जिसमें आपको सीक्वेंस बताया हुआ होगा कि भाई उस सीक्वेंस से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करने हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू फेस ना करो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की या फिर मेरे अराउंड जो भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने फेस की, उसे कंसिडर करते हुए मैंने ये पॉइंट्स नोट आउट किए हैं कि इन माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जिनकी वजह से इशू क्रिएट हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट है
नेम मिसमैच एंड एफिडेविट रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान से सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करना है। कहीं पे भी आपके नेम में कोई मिस्टेक हो या फिर सर नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कहीं पे भी चेंजेस हो तो आपको उसके लिए एफिडेविट बना के रखना है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स एफिडेविट बना के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मिस आउट हो जाता है और मेनली वो डॉक्यूमेंट्स सभी के एफिडेविट बना लेते हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल सर नेम में, मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर कोई मिस्टेक रही हुई है तो आपको उसका भी एफिडेविट बनवाना होगा, क्योंकि वो मेनली हर चीज़ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो उन्हीं से कंपेयर करते हैं। तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी, तो आपको उसके लिए भी एफिडेविट बनवा के ही लाना होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ एफिडेविट बनवाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ऐसे प्रोसेस में कैंडिडेट्स को एंजाइटी होती है एंड देन फिर वो आपको बोले आप एफिडेविट बनवा के लेके आओ, तो वो बहुत ज़्यादा रश क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आप वो सब चीज़ें पहले से ही रेडी रखो। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, मैंडेटरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, नॉट जस्ट मार्कशीट्स। तो फ्रेंड, ये इशू जो है मैंने खुद ने पर्सनली फेस किया था, क्योंकि फ्रेंड्स मैनी जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं पता होता कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलग से बनता है, क्योंकि कॉलेज से सब लोगों का मार्कशीट और प्रोविजनल ही प्रोवाइड किया जाता है एंड रजिस्ट्रेशन बनवा लेते हैं सारे कैंडिडेट्स, लेकिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट को भूल जाते हैं क्योंकि ना तो कॉलेज से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से। तो ये सेम इशू मैंने भी फेस किया था। तो फ्रेंड्स, आपने जिस भी स्टेट काउंसिल से या फिर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है तो वहाँ से आप अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवा लो, ताकि डीवी से पहले ही वो आपके पास रेडी हो। और अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है कि इतना जल्दी नहीं बन सकता है, डीवी तो होने वाला है, सो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो होगा, उसके बेसिस पे वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे जिसमें आपको कुछ टाइम पीरियड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट बना के उन्हें दे सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही बनवा लेते हो तो वैसे कुछ फिर नौबत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट जो फ्रेंड्स मुझे लगता है वो है मदर्स नेम प्रूफ रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट्स विदाउट मदर्स नेम इन डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने जब मेरा डीवी हुआ था तब मैंने नोटिस किया था कि सम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मदर्स नेम मेंशन नहीं होता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त मदर्स नेम फिल किया था, तो फिर उस वक्त वो लोग प्रूफ मांगते हैं कि आपके पास मदर्स नेम प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वो आपको रेडी करके रखना होगा। जो भी कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल से हैं उन्हें अपने मदर्स नेम के लिए रखना होगा। मैक्सिमम टाइम वो लोग मांगते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेरा हुआ था तो वहाँ पे तो मांगा था, अदर स्टेट्स में आई डोंट नो वो लोग लेंगे या नहीं लेंगे मदर्स नेम प्रूफ, लेकिन अगर आप अपने पास मदर्स नेम जिस डॉक्यूमेंट में हो वो रेडी रखते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फोर्थ है पॉइंट फ्रेंड्स, सेम फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान जो भी फोटो आईडी प्रूफ यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तो वहाँ पे भी आपको वही मेंशन करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का मैंने देखा कि वो आधार कार्ड नहीं लाए थे, वो कोई दूसरा आईडी प्रूफ लेके आ गए, फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड, जबकि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड लगाया था, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें वो मंगवाना पड़ा था। सो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आईडी प्रूफ यूज़ किया है वही आपको वहाँ डीवी में भी रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द प्राइमरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है ना उसी को वो एज अ प्राइमरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर फिल करी है वो उस चीज़ से कंपेयर करता है। अगर कुछ भी चेंजेस है, फॉर एग्जांपल नेम में कुछ भी मिस्टेक है, तो आपको वो पहले ही एफिडेविट बनवा लेना है, और जो आईडी प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ है वही वो वहाँ पे देखेंगे। सो ये एक प्राइमरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे अकॉर्डिंग जिन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कोई भी इशू फेस ना करें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। बाकी जो स्टाफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करते हैं वो काफ़ी हम्बल होते हैं। कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होगी, कुछ भी उन्हें आपको समझ नहीं आएगा तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट भी कम पड़ता है तो वो आपको एप्लीकेशन लिखवा के आपको एक्सटेंशन देंगे टाइम का, कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर वहाँ सबमिट कर सको। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा डीवी का एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है डीवी को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।